श्री गणेशाय नमः। मैं हूँ वामिका और आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में हार्दिक स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान गणपति जी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदा बनी रहे। आज आप सुनेंगे पौष मास महात्म्य का अध्याय 4। आज की कथा में आप सुनेंगे भगवान गणेश को देखने के लिए शनि भगवान के आने का वर्णन। श्री नारायण भगवान कहते हैं, हे नारद, इस प्रकार उस बालक को आशीर्वाद देकर श्री हरि उस सभा में देवताओं और मुनियों के साथ एक रत्न निर्मित श्रेष्ठ सिंहासन पर विराजमान हुए। उनके दक्षिण भाग में शंकर, वाम भाग में प्रजापति ब्रह्मा और आगे धर्मात्माओं में श्रेष्ठ तथा जगत के साक्षी धर्म ने आसन ग्रहण किया। ब्राह्मण फिर धर्म के समीप सूर्य, इंद्र, चंद्रमा, देवगण, मुनि समुदाय और पर्वत समूह सुख पूर्वक आसनों पर बैठे। इसी बीच महायोगी सूर्य पुत्र शनैश्चर शंकर नंदन गणेश को देखने के लिए वहां आए। उनका मुख अत्यंत नम्र था, आंखें कुछ मुंदी हुई थीं और मन एकमात्र श्री कृष्ण में लगा हुआ था। अतः वे बाहर और भीतर श्री कृष्ण का स्मरण कर रहे थे। वे तपह फल को खाने वाले, तेजस्वी, धधकती हुई अग्नि की शिखा के समान प्रकाशमान, अत्यंत सुंदर, श्याम वर्ण, पीतांबरधारी और श्रेष्ठ थे। उन्होंने वहां पहले विष्णु, ब्रह्मा, शिव, धर्म, सूर्य, देवगणों और मुनिवरों को प्रणाम किया। फिर उनकी आज्ञा से वे उस बालक को देखने के लिए गए। भीतर जाकर शनैश्चर ने सिर झुकाकर पार्वती देवी को नमस्कार किया। उस समय वे पुत्र को छाती से लिपटाए रत्न सिंहासन पर विराजमान होकर आनंद पूर्वक मुस्कुरा रही थीं। 5 सखियां निरंतर उन पर श्वेत चंवर डुलाती जाती थीं। वे सखी द्वारा दिए गए सुवासित तांबूल को चबा रही थीं। उनके शरीर पर अग्नि से तपाकर शुद्ध की हुई सुंदर साड़ी शोभायमान थी। रत्नों के आभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। सहसा सूर्य नंदन शनैश्चर को सिर झुकाए देखकर दुर्गा जी ने उन्हें शीघ्र ही शुभ आशीर्वाद दिया और फिर उनसे वार्तालाप करके उनका कुशल मंगल पूछा। पार्वती ने पुनः पूछा, ग्रहेश्वर, इस समय तुम्हारा मुख नीचे की ओर क्यों झुका हुआ है तथा तुम मुझे अथवा इस बालक की ओर देख क्यों नहीं रहे हो? साधो, मैं इसका कारण सुनना चाहती हूँ। शनैश्चर ने कहा, साध्वी, सारे जीव स्वकर्म अनुसार अपनी करनी का फल भोगते हैं, क्योंकि जो भी शुभ अथवा अशुभ कर्म होता है उसका करोड़ों कल्पों में भी नाश नहीं होता। जीव अपने कर्म अनुसार ब्रह्मा, इंद्र और सूर्य के भवन में जन्म लेता है। कर्म से ही वह मनुष्य के घर में और कर्म से ही पशु आदि योनियों में उत्पन्न होता है। कर्म से वह नरक में जाता है और कर्म से ही उसे वैकुंठ की भी प्राप्ति होती है। स्वकर्म अनुसार वह चक्रवर्ती राजा हो जाता है और अपने ही कर्म से वही नौकर भी होता है। माता, कर्म से ही वह सुंदर होता है और अपने कर्म के फल स्वरूप वह सदा रोगग्रस्त बना रहता है। कर्म के अनुसार ही वह विषय प्रेमी और अपने कर्म से ही विषयों से निर्लिप्त रहता है। कर्म से ही वह लोक में धनवान, कर्म से ही दरिद्र, कर्म से ही उत्तम कुटुंब वाला और कर्म से ही बंधुओं के लिए कंटक रूप हो जाता है। अपने कर्म से ही जीव को उत्तम पत्नी, उत्तम पुत्र और निरंतर सुख की प्राप्ति होती है तथा अपने कर्म से ही वह पुत्रहीन, दुष्ट स्वभाव वाला स्त्री का स्वामी अथवा स्त्रीहीन होता है। शंकर वल्लभे, मैं एक परम गोपनीय इतिहास, यद्यपि वह लज्जाजनक तथा माता के समक्ष कहने योग्य नहीं है, वह आपसे कहता हूँ, सुनिए। मैं बचपन से ही श्री कृष्ण का भक्त था। मेरा मन सदा एकमात्र श्री कृष्ण के ध्यान में ही लगा रहता था। मैं विषयों से विरक्त होकर निरंतर तपस्या में रत रहता था। पिताजी ने चित्ररथ की कन्या से मेरा विवाह कर दिया। वह सती साध्वी नारी अत्यंत तेजस्विनी तथा सतत तपस्या में लीन रहने वाली थी। एक दिन
ऋतु स्नान करके वह मेरे पास आई, उस समय मैं भगवत चरणों का ध्यान कर रहा था। मुझे बाह्य ज्ञान बिल्कुल नहीं था। पत्नी ने अपना ऋतुकाल निष्फल जानकर मुझे श्राप दे दिया कि तुम अब जिसकी ओर देखोगे वही नष्ट हो जाएगा। तदंतर जब मैं ध्यान से विरत हुआ तब मैंने उस सती को संतुष्ट किया, परंतु अब तो वह श्राप से मुक्त कराने में असमर्थ थी। अतः अब वह पश्चाताप करने लगी। माता, इसी कारण मैं किसी वस्तु को अपने नेत्रों से नहीं देखता और तभी से मैं जीव हिंसा के भय से स्वाभाविक ही अपने मुख को नीचे किए हुए रहता हूँ। मुने, शनैश्चर की बात सुनकर पार्वती देवी हंसने लगी और नर्तकियों तथा किन्नरियों का सारा समुदाय ठहाका मारकर हंस पड़ा। श्री नारायण जी कहते हैं, नारद, शनैश्चर जी का वचन सुनकर देवी दुर्गा ने परमेश्वर श्री हरि का स्मरण किया और सारा जगत ईश्वर की इच्छा के वशीभूत ही है, यो कहा। फिर देव वशीभूता पार्वती देवी ने कौतूहलवश शनैश्चर से कहा, तुम मेरी तथा बालक की ओर देखो, भला इस निषेध कर्म फल भोग को कौन हटा सकता है। तब पार्वती का वचन सुनकर शनैश्चर स्वयं मन ही मन यों विचार करने लगा, अहो, क्या मैं इस पार्वती नंदन की ओर देखूं या नहीं देखूं, क्योंकि यदि मैं बालक को देख लूंगा तो निश्चय ही उसका अनिष्ट हो जाएगा। यो कहकर धर्मात्मा शनैश्चर ने धर्म को साक्षी बनाकर बालक को तो देखने का विचार किया, परंतु बालक की माता को नहीं। शनैश्चर का मन तो पहले से ही खिन्न था। उनके कंठ, होठ और तालू भी सूख गए थे। फिर भी उन्होंने अपने बाएं नेत्र के कोने से शिशु के मुख की ओर निहारा। मुने, शनि की दृष्टि पड़ते ही शिशु का मस्तक धड़ से अलग हो गया। तब शनैश्चर ने अपनी आंख फेर ली और फिर वे नीचे मुख करके खड़े हो गए। इसके बाद उस बालक का खून से लथपथ हुआ सारा शरीर तो पार्वती की गोद में पड़ा रह गया, परंतु मस्तक अपने अभीष्ट गोलोक में जाकर श्री कृष्ण में प्रविष्ट हो गया। यह देखकर पार्वती देवी बालक को छाती से चिपटाकर फूट फूट कर विलाप करने लगी और उन्मत्त की भांति धरती पर गिरकर मूर्छित हो गई। तब वहां उपस्थित सभी देवता, देवियां, पर्वत, गंधर्व, शिव तथा कैलाशवासी जन यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो गए। इस प्रकार उन सबको मूर्छित देखकर श्री हरि गरुड़ पर सवार हुए और उत्तर दिशा में स्थित पुष्पभद्रा के निकट आए। वहां पुष्पभद्रा नदी के तट पर वन में स्थित एक गजेंद्र को देखा, जो निद्रा के वशीभूत होकर बच्चों से घिरकर हथिनी के साथ सो रहा था। उसका सिर उत्तर दिशा की ओर था, मन परमानंद से पूर्ण था और वह सुरत के परिश्रम से थका हुआ था। फिर तो श्री हरि ने शीघ्र ही सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट लिया और रक्त से भीगे हुए उस मनोहर मस्तक को बड़े हर्ष के साथ गरुड़ पर रख लिया। गज के कटे हुए अंग के गिरने से हथिनी की नींद टूट गई। तब अमंगल शब्द करती हुई उसने अपने शावकों को भी जगाया। फिर वह शोक से विह्वल होकर शावकों के साथ बिलख बिलख कर चीत्कार करने लगी। तत्पश्चात जो लक्ष्मी के स्वामी हैं, जिनका स्वरूप परम शांत है, जिनके कर कमलों में शंख, चक्र, गदा और पद्मा शोभा पाते हैं, जो पीतांबरधारी, परात्पर, जगत के स्वामी, निषेध का खंडन करने में समर्थ, निषेध को उत्पन्न करने वाले, सर्वव्यापक, निषेध के भोग के दाता और भोग के निस्तार के कारण स्वरूप है, तथा जो गरुड़ पर आरूढ़ है, वो मुस्कुराते हुए सुदर्शन चक्र को घुमा रहे हैं। उन परमेश्वर का उसने स्तवन किया। विप्रवर उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान ने उसे वर दिया और दूसरे गज का मस्तक काटकर इसके धड़ से जोड़ दिया। फिर उन ब्रह्मवेता ने ब्रह्म ज्ञान से उसे जीवित कर दिया और उस गजेंद्र के सर्वांग में अपने चरण कमल का स्पर्श कराते हुए कहा, गज, तू अपने परिवार के साथ एक कल्प पर्यंत जीवित रह। यों कहकर मन के समान वेगशाली भगवान कैलाश पर आ पहुँचे। वहां पार्वती के वास स्थान पर आकर
उन्होंने उस बालक को अपनी छाती से चिपटा लिया और उस हाथी के मस्तक को सुंदर बनाकर बालक के धड़ से जोड़ दिया। फिर ब्रह्म स्वरूप भगवान ने ब्रह्म ज्ञान से होकार उच्चारण किया और खेल खेल में ही उसे जीवित कर दिया। पुनः श्री कृष्ण ने पार्वती को सचेत करके उस शिशु को उनकी गोद में रख दिया और आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा पार्वती जी को समझाना आरंभ किया। श्री विष्णु ने कहा, शिवे, तुम तो जगत की बुद्धि स्वरूपा हो। क्या तुम नहीं जानती कि ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत सारा जगत अपने कर्म अनुसार फल भोगता है। प्राणियों का जो स्व कर्म अर्जित भोग है वह 100 करोड़ कल्पों तक प्रत्येक योनि में शुभ अशुभ फल स्वरूप से नित्य प्राप्त होता रहता है। सती, इंद्र अपने कर्मवश कीड़े की योनि में जन्म ले सकते हैं और कीड़ा पूर्व कर्म फल अनुसार इंद्र भी हो सकता है। पूर्व जन्म अर्जित कर्म फल के बिना सिंह मक्खी को भी मारने में असमर्थ है और मच्छर अपने पूर्व कर्म के बल से ही हाथी को भी मार डालने की शक्ति रखता है। कर्म का भोग शुभ अशुभ रूप से इस लोक अथवा परलोक में प्राप्त होता है, परंतु कर्म उपार्जन के योग्य पुण्य क्षेत्र भारत ही है। स्वयं श्री कृष्ण कर्म के फलदाता, विधि के विधाता, मृत्यु के भी मृत्यु, काल के काल, निषेक के निषेक करता, संहर्ता के भी संहारक, पालक के भी पालक, परात्पर, परिपूर्णतम गोलोकनाथ है। संपूर्ण चराचर जगत स्वरूप है, उन्हीं श्री कृष्ण में विनायक स्थित हैं। इस प्रकार श्री विष्णु का कथन सुनकर पार्वती का मन संतुष्ट हो गया। तब वे उन गदाधर भगवान को प्रणाम करके शिशु को स्तनपान कराने लगी। तदंतर प्रसन्न हुई पार्वती ने शंकर जी की प्रेरणा से अंजलि बांधकर भक्ति पूर्वक उन कमलापति भगवान श्री विष्णु की स्तुति की। तब विष्णु ने शिशु को तथा शिशु की माता को आशीर्वाद दिया और अपने आभूषण कौस्तुभ मणि को बालक के गले में डाल दिया। ब्रह्मा ने अपना मुकुट और धर्म ने रत्न का आभूषण दिया। फिर एक एक कर देवियों ने तथा उपस्थित सभी देवताओं, मुनियों, पर्वतों, गंधर्वों और समस्त महिलाओं ने यथोचित रूप से रत्न प्रदान किए। उस समय महादेव जी का हृदय अत्यंत हर्षमग्न था। वे विष्णु का स्तवन करने लगे। नारद वहां मरकर जीवित हुए बालक को देखकर शिव पार्वती ने ब्राह्मणों को असंख्य रत्न दान किए। मरे हुए बालक के जी उठने पर हर्ष गदगद हुए हिमालय ने वंदियों को 100 हाथी और 1 सहस्त्र घोड़े प्रदान किए तथा देवगण हर्षित होकर ब्राह्मणों को और सभी नारियों ने वंदियों को दान दिया। लक्ष्मीपति विष्णु ने मांगलिक कार्य संपन्न कराया, ब्राह्मणों को भोजन से तृप्त किया और वेदों तथा पुराणों का पाठ कराया। इसके बाद शनैश्चर को लज्जा युक्त देखकर पार्वती को क्रोध आ गया और उन्होंने उस सभा के बीच में शनैश्चर को यूं शाप देते हुए कहा, तुम अंगहीन हो जाओ। श्री नारायण जी कहते हैं, नारद, श्री विष्णु ने शुभ समय आने पर देवों तथा मुनियों के साथ सर्वश्रेष्ठ उपहारों से उस बालक का पूजन किया और उससे यूं कहा, सुरश्रेष्ठ, मैंने सबसे पहले तुम्हारी पूजा की है, अतः वत्स तुम सर्व पूज्य तथा योगींद्र हो जाओ। यो कहकर श्री हरि ने उसके गले में वनमाला डाल दी और उसे मुक्तिदायक ब्रह्म ज्ञान तथा संपूर्ण सिद्धियां प्रदान करके अपने समान बना दिया। फिर षोडश उपचार की सुंदर वस्तुएं दी और मुनियों तथा देवों के साथ उसका इस प्रकार नामकरण किया, विघ्नेश, गणेश, हेरंब, गजानन, लंबोदर, एकदंत, शूर्पकर्ण और विनायक। उसके ये 8 नाम रखे। पुनः सनातन श्री हरि ने उन मुनियों को बुलवाकर उसे आशीर्वाद दिलाया। फिर सभी देव देवियों ने तथा मुनियों आदि ने अनेक प्रकार के उपहार गणेश को दिए और फिर क्रमशः उन्होंने भक्ति पूर्वक उसकी पूजा की। नारद, इसके बाद जगत जननी पार्वती देवी ने, जिनका मुख कमल हर्ष के कारण विकसित हो रहा था, उन्होंने अपने पुत्र को रत्न निर्मित सिंहासन पर बैठाया।
फिर उन्होंने आनंद पूर्वक समस्त तीर्थों के जल से भरे हुए 100 कलशों से मुनियों द्वारा वेद मंत्र उच्चारण पूर्वक उसे स्नान कराया और अग्नि में तपाकर शुद्ध किए हुए 2 वस्त्र दिए। फिर पाद्य के लिए गोदावरी का जल, अर्घ के निमित्त गंगा जल और आचमन के लिए दूर्वा, अक्षत, पुष्प और चंदन से युक्त पुष्कर का जल लाकर दिया। रत्न पात्र में रखे हुए शक्कर युक्त द्रव्य का मधुपर्क प्रदान किया। पुनः स्वर्ग लोक के वैद्य अश्विनी कुमार द्वारा निर्मित स्नान उपयोगी विष्णु तेल, बहुमूल्य रत्नों के बने हुए सुंदर आभूषण, पारिजात के पुष्पों की 100 मालाएं, मालती, चंपक आदि अनेक प्रकार के पुष्प, तुलसी के अतिरिक्त पूजा उपयोगी तरह तरह के पत्र, चंदन, अगरू, कस्तूरी, कुमकुम, ढेर के ढेर रत्न प्रदीप और धूप सादर समर्पित किए। इसके बाद उसे प्रिय लगने वाले नैवेद्यों जैसे तिल के लड्डू, जौ और गेहूं के चूर्ण, पूरी, अत्यंत स्वादिष्ट तथा मनोहर पकवान, शर्करा मिश्रित स्वादिष्ट स्वस्तिक के आकार का बना हुआ त्रिकोण पकवान विशेष, गुड़ युक्त खीर, चिवड़ा और अघनी के चावल के आटे के बने हुए पदार्थ के नाना प्रकार के व्यंजनों के साथ पहाड़ लगा दिए। नारद फिर उस पूजन में सुंदरी पार्वती देवी ने हर्ष में भरकर 1 लाख घड़े दूध, 1 लाख घड़े दही, 3 लाख घड़े मधु और 5 लाख घड़े घी को सादर समर्पित किया। नारद फिर अनार और बेल के असंख्य फल, भांति भांति के खजूर, कैथ, जामुन, आम, कटहल, केला और नारियल के असंख्य फल दिए। इनके सिवा और भी जो ऋतु के अनुसार विभिन्न देशों में उत्पन्न हुए स्वादिष्ट एवं मधुर पके हुए फल थे, उन्हें भी महामाया ने समर्पित किया। पुनः आचमन और पान करने के लिए अत्यंत निर्मल कर्पूर आदि से सुवासित स्वच्छ गंगा जल दिया। नारद इसके बाद उसी प्रकार सुवासित उत्तम रमणीय पान के बीड़े और बायन से परिपूर्ण सैकड़ों स्वर्ण पात्र दिए। इसके बाद मेनका, हिमालय के पुत्र और प्रिय अमात्यों ने गिरिजा के पुत्र का पूजन किया। वहां उपस्थित ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि सभी देवता ओम श्रीम ह्रीम क्लीम गणेश्वराय ब्रह्म रूपाय चार्वे सर्व सिद्धि प्रदेशाय विघ्नेशाय नमो नमः इसी मंत्र से भक्ति पूर्वक वस्तुएं समर्पित करके परमानंद में मग्न थे। इस मंत्र में 32 अक्षर हैं। यह संपूर्ण कामनाओं का दाता, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का फल देने वाला और सर्व सिद्धि प्रदान करने वाला है। इसके 5 लाख जप से ही जापक को मंत्र सिद्धि प्राप्त हो जाती है। भारतवर्ष में जिसे मंत्र सिद्धि हो जाती है वह विष्णु तुल्य हो जाता है। उसके नाम स्मरण से सारे विघ्न भाग जाते हैं। निश्चय ही वह महान वक्ता, महासिद्ध, संपूर्ण सिद्धियों से संपन्न, श्रेष्ठ कवियों में भी श्रेष्ठ गुणवान, विद्वानों के गुरु का गुरु तथा जगत के लिए साक्षात वाक्पति हो जाता है। उस उत्सव के अवसर पर आनंद मग्न हुए देवताओं ने इस मंत्र से शिशु की पूजा करके अनेक प्रकार के बाजे बजवाए, उत्सव कराया, ब्राह्मणों को भोजन से तृप्त किया। फिर उन ब्राह्मणों ने तथा विशेषतया वंदियों को दान दिया। श्री नारायण जी कहते हैं, नारद इसके बाद उस सभा के बीच विष्णु परम भक्ति पूर्वक संपूर्ण विघ्नों के विनाशक उन गणेश्वर की भली भांति पूजा करके उनकी स्तुति करने लगे। श्री विष्णु ने कहा, ईश मैं सनातन ब्रह्म ज्योति स्वरूप आपका स्तवन करना चाहता हूँ, परंतु आपके अनुरूप निरूपण करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ, क्योंकि आप इच्छा रहित संपूर्ण देवों में श्रेष्ठ, सिद्धों और योगियों के गुरु, सर्व स्वरूप, सर्वेश्वर, ज्ञान राशि स्वरूप, अव्यक्त, अविनाशी, नित्य, सत्य, आत्म स्वरूप, वायु के समान अत्यंत निर्लेप, क्षत रहित, सबके साक्षी, संसार सागर से पार होने के लिए परम दुर्लभ माया रूपी नौका के कर्णधार स्वरूप,
भक्तों पर अनुग्रह करने वाले श्रेष्ठ वर्णीय वरदाता वरदानियों के भी ईश्वर सिद्ध सिद्ध स्वरूप सिद्धिदाता सिद्धि के साधन ध्यान से अतिरिक्त ध्येय ध्यान द्वारा असाध्य धार्मिक धर्म स्वरूप धर्म के ज्ञाता धर्म और अधर्म का फल प्रदान करने वाले संसार वृक्ष के बीज अंकुर और उसके आश्रय स्त्री पुरुष और नपुंसक के स्वरूप में विराजमान तथा इनकी इंद्रियों से परे सबके आदि अग्र पूज्य सर्व पूज्य गुण के सागर स्वेच्छा से सगुण ब्रह्मा तथा स्वेच्छा से ही निर्गुण ब्रह्मा का रूप धारण करने वाले स्वयं प्रकृति रूप और प्रकृति से परे प्राकृत रूप हैं। शेष अपने सहस्त्रों मुखों से भी आपकी स्तुति करने में असमर्थ हैं। आपके स्तवन में न पंचमुख महेश्वर समर्थ है, न चतुर्मुख ब्रह्मा, न सरस्वती की शक्ति है और न मैं ही कर सकता हूँ, न चारों वेदों की ही शक्ति है। फिर उन वेदवादियों की क्या तुलना हो सकती है। इस प्रकार देव सभा में देवताओं के साथ सुरेश्वर गणेश की स्तुति करके सुराधीश रमापति मौन हो गए। मुने, जो मनुष्य एकाग्र चित्त होकर भक्ति भाव से प्रातः मध्याह्न और सायंकाल इस विष्णुकृत गणेश स्तोत्र का सतत पाठ करता है, विघ्नेश्वर उसके समस्त विघ्नों का विनाश कर देते हैं। सदा उसके सब कल्याणों की वृद्धि होती है और वह स्वयं कल्याण जनक हो जाता है। जो यात्रा काल में भक्ति पूर्वक इसका पाठ करके यात्रा करता है, निसंदेह उसकी सभी अभिप्सित कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। उसके द्वारा देखा गया दुख स्वप्न सुस्वप्न में परिणत हो जाता है। उसे कभी दारुण ग्रह पीड़ा नहीं भोगनी पड़ती। उसके शत्रुओं का विनाश और बंधुओं का विशेष उत्कर्ष होता है। निरंतर विघ्नों का क्षय और सदा संपत्ति की वृद्धि होती रहती है। उसके घर में पुत्र पौत्र को बढ़ाने वाली लक्ष्मी स्थिर रूप से वास करती है। तीर्थों यज्ञों और संपूर्ण महादानों से जो फल मिलता है वह उसे श्री गणेश की कृपा से प्राप्त हो जाता है। यह ध्रुव सत्य है। नारद जी ने कहा, प्रभु, गणेश के स्तोत्र तथा उनकी मनोहर पूजन को तो मैंने सुन लिया। अब मुझे जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले कवच को सुनने की इच्छा है। इसके बाद जो कुछ भी श्री नारायण जी ने नारद जी से कहा, इसका वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब आप सुनिए श्री गणेश चालीसा पाठ। जय गणपति सद्गुण सदन कविवर बदन कृपाल विघ्न हरण मंगल करण जय 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 गिरिजालाल। जय 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 गणपति गणराजू मंगल भरण करण शुभ काजू। जय जग बदन सदन सुखदाता विश्व विनायक बुद्धि विधाता। वक्रतुंड शुचि शुंड सुहावना तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन। राजत मणि मुक्तन उर्माला स्वर्ण मुकुट शिर नयन विशाला। पुस्तक पाणि कुठार त्रिशूलम मोदक भोग सुगंधित फूलम। सुंदर पीतांबर तन साजित चरण पादुका मुनि मन राजित। धनि शिव सुवन षडानन भ्राता गौरी लालन विश्व विख्याता। प्रीति सेति तव चवर सुधारी मूषक वाहन सोहत द्वारी। कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी अति शुचि पावन मंगलकारी। एक समय गिरिराज कुमारी पुत्र हेतु तप कीन्हा भारी। भयो यज्ञ जब पूर्ण अनूपा तब पहुँचियो तुम धरि द्विज रूपा। अतिथि जान के गौरी सुखारी बहुविधि सेवा करी तुम्हारी। अति प्रसन्न हवे तुम वर दीन्हा मातु पुत्र हित जो तप कीन्हा। मिलहि पुत्र तुहि बुद्धि विशाला बिना गर्भ धारण
कारण यही काला, गणनायक गुण ज्ञान निधाना, पूजित प्रथम रूप भगवाना। अस कही अंतर ध्यान रूप होवे, पालना पर बालक स्वरूप होवे, बनी शिशु रूदन जब ही तुम ठाना, लखी मुख सुख नहीं गौरी समाना, सकल मगन सुख मंगल गावही, नाभति सुरन सुमन वर्षा वही, शंभु उमा बहुदान लुटावही, सुर मुनि जत सुत देखन आवही, लखी अति आनंद मंगल साजा, देखन भी आए शनि राजा, निज अवगुण गुण शनि मन माही, बालक देखन चाहत नाही, गिरिजा कछु मन भेद बढ़ायो, उत्सव मोर न शनि तुहि भायो, कहत लगे शनि मन सकुचाई, का करि हो शिशु मोहि दिखाई, नहीं विश्वास उमा और भयहु, शनि सो बालक देखन कहयौ, पद तहि शनि दृग कोण प्रकाशा, बालक सिर उड़ गयो आकाशा, गिरिजा गिरि विकल हवि धरणी, सो दुख दशा गयो नहीं वरणी, हाहाकार मच्यो कैलाशा, शनि कीन हो लखी सुत को नाशा, तुरत गरुड़ चढ़ी विष्णु सिधायो, काटी चक्र सो गज सिर लाई, बालक के धर ऊपर धारियो, प्राण मंत्र पढ़ि शंकर डारियो, नाम गणेश शंभु तब कीन्हे, प्रथम पूज बुद्धि निधि वर दीन्हे, बुद्धि परीक्षा जब शिव कीन्हा, पृथ्वी कर प्रदक्षिणा लीन्हा, चले षडानन भरमि भुलाई, रचि बैठ तुम बुद्धि उपाई, चरण मातु पितु के धर लीन्हे, तिनके साथ प्रदक्षिण कीन्हे, धनि गणेश कहि शिव हे हर्षि, नभते सुरन सुमन बहु बरसी, तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस मुख सके न गाई, मैं मतिहीन मलिन दुखहारी, करहु कौन विधि विनय तुम्हारी, भजत राम सुंदर प्रभु दासा, जग प्रयाग ककरा दुर्वासा, अब प्रभु दया दीना पर कीजे, अपनी शक्ति भक्ति कुछ दीजे, श्री गणेश यह चालीसा, पाठ करे कर ध्यान, नित नव मंगल ग्रह बसी, लहे जगत सम्मान, संबंध अपने सहस्त्र दश, ऋषि पंचमी दिनेश, पूर्ण चालीसा भयो, मंगल मूर्ति गणेश। श्री गणेश चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। आपको आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में भगवान गणपति जी की जय लिखिएगा। और इसी के साथ हमारे चैनल पर संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा और चौथ माता की कहानी भी जरूर सुनिएगा। जय श्री कृष्णा।